अनुप्रिया, सवाल आपके लिए ये है, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का वोटर नीतीश कुमार को सीएम नहीं देखना चाहता, वो अपना सीएम चाहता है। इसमें तो बहुत गहरा संदेश है ना अनुप्रिया? मानक जी, क्योंकि डिबेट बहुत देर से ही चल रही है और मैं अंतिम समय में हूं, तो मुझे लगता है कि जब बतौर अगर जेडीयू में प्रवक्ता एक बात बोलूं, तो मेरे लिए सुखद अनुभव यह है और खुशी की बात यह है कि आज पूरे बिहार पे जब चर्चा हो रही है, चुनावी जो रणनीति पे बात हो रही है, उसमें जो डिसाइडिंग वोटर जो महिला निकल के आई है, वो यह बताता है कि नीतीश कुमार जी का जो 2 दशक का जो कार्यकाल रहा और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया महिलाओं के ऊपर में, उनकी नीतिगत बदलाव में, उनके सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक बदलाव में, या आज हम बात कर पा रहे हैं बिहार पे, जो बिहार की एक छवि बना के रखी गई थी कि बिहार के लोग जाति से बाहर निकल के बात नहीं करते हैं। आज महिलाएं अपने आप को जाति धर्म में नहीं बांध करके कि वो डिसाइड कर रही हैं। एक दशक यह भी था, एक समय यह भी था कि महिलाओं को उनके घर के लोग बताते थे वोट देने जाना है, और कई महिलाएं निकलती भी नहीं। अब महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत, और आपने कई फुटेज देखा होगा, कई वीडियो देखा होगा जहां पे ये कह रहे थे पुरुष कि मेरी पत्नी कह रही है कहाँ वोट देना है। मुझे ये लगता है कि एक जो गवर्नेंस होता है और जिसकी मैं कहूंगी कि दूरदर्शिता, एक सोच के तहत जो काम होता है, और नीतीश कुमार जी के अगर पूरे शासनकाल को देखेंगे तो 3 चीजें मैं जो समझ पा रही हूँ जिस पर उन्होंने काम किया है, वो यह कि गांव और शहर की दूरी को उन्होंने कम किया है, कि गांव और शहर अब इस तरह से नहीं हो कि शहर में बहुत कुछ मिल रहा है, गांव में कुछ नहीं है। दूसरा, उन्होंने बदलाव की एक नींव रखी महिला और पुरुष, क्योंकि महिला अगर इसको आधी शक्ति मान रहे हैं और आधी आबादी मान रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि उसकी आधी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। चाहे उन्होंने राजनीतिक में 50% आरक्षण देने की बात की हो या 35% उनको नौकरी में देने की बात हो। और तीसरा, अमीर और गरीब, अमीर गरीब की भी जो जाति, जिसकी बात अभी आरजेडी के प्रवक्ता कहते हैं, जाति आधारित गणना, ये गणना क्यों कराया गया मानव जी? देखिए कि एक इतने लंबे समय तक देश में जो जाति आधारित गणना नहीं हुई, लेकिन नीतीश कुमार जी के डेडिकेशन ने यह भी किया और उसके आधार पर उन्होंने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। तो ओवरऑल मैं कहती हूँ कि अब एग्जिट पोल को देख करके मैं खुश हूं या दुखी हूं, इससे बढ़िया मुझे पता है कि जो एग्जैक्ट पोल जो हम लोग को जो हमारे तरफ आ रहा है और नीतीश कुमार जी की तरफ आ रहा है। मुझे याद है मानक जी, आपके शो में जो पूरे साल आपने अपने कोर्ट में बतौर एक जज हमें पेश किया और हमसे पूछा सवाल की बताइए कि क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या नीतीश कुमार जी मजबूत करी होंगे या कमजोर करी होंगे। मैंने आपको डे फर्स्ट से कहा कि देखिए ये बिहार की जनता है और बहुत सुलझी हुई है, उसको पता है कि विकास की धारा और विकास की मुख्य धारा से बिहार की जनता को किसने जोड़ा। नहीं, एक मिनट, अनुप्रिया एक सेकंड, देखिए मैंने आपको नहीं रोका, आपने सुनिए ना, नहीं मैंने आपको नहीं रोका, आपने अपनी बात पूरी की, लेकिन आप मुझे मेरे सवाल पर वापस ले आई। आपने कहा बिहार की जनता नीतीश को सीएम देखना चाहती है। मेरा सवाल वही तो है, बीजेपी का वोटर नीतीश को सीएम नहीं चाहता, वो अपना सीएम चाहता है। देख तो लिया आपने, क्लियर है एकदम। बीजेपी का वोटर, इसको इसको आप नेगेटिव सेंस में आप ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैं किसी पार्टी की कार्यकर्ता हूं तो मैं चाहती हूं कि मेरे नेता और मेरी पार्टी उस जगह पे पहुंचे। मैं उनके उलझन को सुलझाना चाहता हूं। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड जरा, एक सेकंड। मानक एक खबर जो है सीट बताना शुरू करते हैं। मेरे पास जो जानकारी आई है एक्सिस माई इंडिया की, वो चंपारण इलाके की है, उसमें 21 सीट हैं और कहा जा रहा है कि एनडीए ने 12 सीट और महागठबंधन ने 9 सीटें जीती हैं। जेएसपी 0, अदर्स 0। एनडीए को 44% वोट, महागठबंधन को 41% वोट, 12 और 9। मैं इसलिए कह रहा हूं कि महागठबंधन की जीत है इस इलाके में क्योंकि 2020 में यह 17 और 4 था। ओके, 17 और 4 मतलब 9 सीट, 5 सीट बड़ी है आरजेडी और 5 सीट घट गई है एनडीए चंपारण इलाके में, जो मेरे पास जानकारी है एक्सिस माई इंडिया का हम स्क्रीन पे अभी दिखाएंगे। प्रदीप जी,